लघु उद्योग भारती ब्यावर शाखा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आज हम सब जानेंगे लघु उद्योग भारती ब्यावर शाखा द्वारा रिको के सहयोग से विकसित की गई अभी तक की कुल 6 वाटिकाओं की विकास यात्रा के बारे में। सर्वप्रथम संपूर्ण लघु उद्योग भारती परिवार की तरफ से रिको एवं रिको के पदाधिकारी गण का कोटिश आभार कि उन्होंने लघु उद्योग भारती की सभी वाटिकाओं के लिए भूखंड उपलब्ध कराकर इन्हें विकसित करने का अवसर संस्था को दिया। इन वाटिकाओं को विकसित करने की शुरुआत वाटिका नंबर 1 से हुई, जिसका सबसे पहले ख्याल हमारे पालक अधिकारी श्री प्रकाश जी अंबुरे के मन में अपने संस्थान सीपी इंटरप्राइज के सामने पड़े रिको के खाली भूखंड को देखकर आया। आदरणीय प्रकाश जी ने यह बात साथी सदस्य श्री अजय जी खंडेलवाल के साथ साझा करते हुए रिको से बात कर हरियाली विकसित करने की इच्छा जाहिर की। दोनों ने सबसे पहले बाकी साथी सदस्यों से चर्चा की और सभी की सहमति के पश्चात तत्कालीन रिको पदाधिकारी गण से इस बाबत चर्चा की। कुछ समय पश्चात सभी के सम्मिलित प्रयासों से रिको ने इस भूखंड का आवंटन केवल और केवल हरियाली विकसित करने के लिए लघु उद्योग भारती को किया। आवंटन के समय इस भूखंड की स्थिति कुछ ऐसी थी। चारों तरफ फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए गए कचरे का ढेर, बेतरतीब उगी जंगली घास, गंदे पानी का जमाव, मतलब एक तरफ से कूड़े एवं कचरे का डंपिंग यार्ड। लघु उद्योग भारती ब्यावर शाखा ने इस कचरे को हटाकर इसे एक हरित भूखंड बनाने की ठानी। तत्पश्चात सभी ने मिलकर एक रोड मैप तैयार किया एवं आज इस भूखंड का प्रारूप कुछ ऐसा है। अठारह सितंबर 2023 को तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह जी तोमर, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम जी ओझा एवं तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी बालड़ के कर कमलों से लोकार्पित इस वाटिका में 1100 से अधिक पौधों का मियावाकी तकनीक से लगाया गया सघन वन, हरी मखमली घास के 2 सुंदर लॉन, कतारबद्ध तरीके से लगे छायादार लंबे वृक्षों की श्रृंखला, पट्टिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित पौधों की विशेषताएं, फलदार पौधों के श्रृंखला में जामुन के कतारबद्ध लगे पौधे, रंग बिरंगे फूलों की सुंदर सी फुलवारी, विश्राम के लिए लगी बेंचें एवं सुबह शाम की सैर के लिए चारों तरफ बना पाथवे, ये सब मिलकर इस वाटिका को एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। 18 सितंबर 2023 को वाटिका का अनावरण होने के बाद भी हाईवे की तरफ में गंदगी काफी ज्यादा थी। लघु उद्योग भारती ने इसे भी अपने सफाई अभियान में शामिल किया एवं सफाई के बाद कचरे को विस्थापित कर पूरी जगह को काली उर्वरक मिट्टी से भरा गया। इस जगह पर कतारबद्ध तरीके से कोनोकॉर्पस के पेड़ लगाए गए और आज इस जगह की स्थिति आपके सामने है। इस वाटिका का उपयोग शहरवासी स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं। यहाँ काफी लोग सुबह शाम सैर करने आते हैं एवं
सुबह शाम का अच्छा समय यहाँ व्यतीत करते हैं। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राधे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश बनियार। आप यहाँ रोज आते हैं? जी सर, हम रोज आते हैं। कैसा लगता है यहाँ आपको? यहाँ बहुत आनंद आता है। सवेरे से ऑक्सीजन मिलती है, घूमने का आनंद लेते हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सर, आप यहाँ रोज आते हैं? रोज आते हैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा कैसा लगता वातावरण है? बहुत एनर्जी मिल जाती है, बहुत अच्छा। आप भी रोज आते हैं वैसा? हाँ, डेली आता हूँ। अशोक गुलानी, सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, 8 बजे तक रहता हूँ। इस वाटिका के बारे में कुछ बताइए। शानदार मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, रखरखाव बहुत अच्छा है और हमारी तबीयत खुश हो जाती है। सेहत के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। वाटिका नंबर 1 के कार्य को देखकर रिको ने संस्था को कुछ और भूखंड आवंटित किए और इसी क्रम में हमारे सम्मानित सदस्य श्री पुनीत जी गोयल के संस्थान भगवती फाइबर्स के सामने के भूखंड का आवंटन किया। आवंटन के समय इस भूखंड की स्थिति कुछ ऐसी थी। गंदगी का जमावड़ा एवं बेतरतीब जंगली घास एवं पौधे उस समय की स्थिति थी। रिको के साथ मिलकर लघु उद्योग भारती ने इस जगह की सफाई का अभियान हाथ में लिया और पूरी जगह की अच्छे से सफाई की गई। सफाई होने के बाद लगभग 125 से अधिक बड़े पौधों को लगाने की प्रक्रिया के लिए गड्ढे किए गए। सुनियोजित तरीके से खाद, कोकोपीट एवं अन्य आवश्यक उर्वरकों के साथ पौधों को लगाने के पश्चात इस वाटिका का स्वरूप आज कुछ ऐसा है। नियमित रूप से पानी देने के लिए बूंद बूंद सिंचाई का माध्यम अपनाया गया है एवं पानी की सप्लाई संस्था के सम्मानित सदस्य श्री पुनीत जी गोयल के संस्थान भगवती फाइबर्स से नियमित रूप से की जा रही है। वाटिका नंबर 3 जो त्रिभुजाकार में है, हमारे संस्था अध्यक्ष श्री सचिन जी नाहर के संस्थान पैगमा द्वितीय के सामने स्थित है। यह भूखंड जब लघु उद्योग भारती को आवंटित किया गया तब की स्थिति कुछ ऐसी थी। कूड़े करकट के ढेर को हटाना एक बड़ी चुनौती थी। लघु उद्योग भारती ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रिको के साथ मिलकर पूरे भूखंड की अच्छी तरह से सफाई कराई गई। पूरी तरह से सफाई होने के बाद आज इस वाटिका का ये सुंदर सा स्वरूप आप सभी के सामने है। इस वाटिका में एक सुंदर लॉन, रंग बिरंगे अनेक तरह के सुंदर फूलों की फुलवारी, एवं जामुन, चीकू और आम जैसे फलदार पौधे लगाए गए हैं। इस वाटिका की एक और विशेषता है, यहाँ लॉन के चारों तरफ लगाई गई पंचवटी पेड़ों की श्रृंखला। पंचवटी में बरगद, आंवला, अशोक, पीपल और बेल पत्र के पौधे लगाए जाते हैं। पंचवटी का पर्यावरण के हिसाब से तो महत्व है ही, साथ ही इसका आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है।
इस वाटिका के निर्माण में मुख्य सहयोग हमारे संस्था अध्यक्ष श्री सचिन नाहर के संस्थान पैगमा रिसोर्सेस का रहा एवं नियमित पानी की आपूर्ति भी यहीं से की जा रही है। वाटिका संख्या 4 रिको द्वितीय में स्थित यह वाटिका विवेक उद्यान एवं गरिमा ऑफसेट के सामने स्थित है। इस वाटिका में ऊपर की तरफ काफी मात्रा में हाई टेंशन लाइनें जा रही है। इस कारण यहाँ ऐसे पौधे लगाने का निर्णय लिया गया जिनकी ऊंचाई थोड़ी कम जाती है। इस क्रम में यहाँ फालसा, सीताफल, अमरूद, एवं फूलों में चंपा के कुल मिलाकर 100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस वाटिका की भी पूरी अच्छे तरह से सफाई की गई और बाद में वृक्षारोपण किया गया। अगला नंबर आता है वाटिका नंबर 5 का। यह वाटिका रिको द्वितीय में हमारे सम्मानित सदस्य राधे श्याम जी मारोठिया के संस्थान श्याम इंजीनियरिंग के पास स्थित है। अन्य वाटिकाओं की तरह आवंटन के समय इस भूखंड की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। पूर्व के समान पूर्ण उत्साह के साथ लघु उद्योग भारती ने रिको की सहभागिता के साथ पूरे भूखंड की पहले सफाई करवाई। इस भूखंड का लेवल नीचा होने के कारण यहाँ मिट्टी से भर्ती कराई गई एवं आज के समय इस वाटिका का स्वरूप कुछ ऐसा है। मियावाकी तकनीक से लगाया गया 1100 से अधिक पौधों का सघन वन, हरी मखमली घास का लॉन एवं सुंदर फूलों की फुलवारी इस वाटिका का श्रृंगार है। आने वाले समय में इस वाटिका का अत्यंत भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। इस वाटिका की फेंसिंग का सहयोग हमारे सम्मानित सदस्य सांवल जी राठौड़ परिवार द्वारा एवं वाटिका निर्माण में सहयोग संस्था के सम्मानित सदस्य श्री राजेंद्र जी शर्मा द्वारा किया गया। पौधों के लिए नियमित जलापूर्ति हमारे सम्मानित सदस्य राधे श्याम जी मारोठिया के संस्थान से की जा रही है। अंतिम वाटिका नंबर 6 रिको प्रथम में बीएसएनएल ऑफिस के पीछे स्थित है। रिको द्वारा आवंटित किए जाने के समय इस वाटिका की स्थिति कुछ ऐसी थी। गंदगी का ढेर, बड़े बड़े जंगली पेड़ एवं अंदर घुसने जैसी स्थिति भी नहीं होना, ये इस भूखंड की तब की हालत थी। पूर्व की भांति इस चुनौती को भी लघु उद्योग भारती ने स्वीकार किया एवं रिको के साथ मिलकर इस भूखंड की भी साफ सफाई का कार्य चालू किया गया। पूर्ण रूप से सफाई होने के बाद इसकी स्थिति ऐसी बनी एवं वाटिका निर्माण का कार्य शुरू किया गया। आज यह वाटिका अपने इस रूप में आप सभी के सामने है। हरी घास का विशाल लॉन के चारों तरफ लगे फाइकस एवं पाम के पेड़, बाहर की ओर लगे कोनोकॉर्पस के पौधे सब मिलकर इस वाटिका को एक अलग ही सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। इस वाटिका में नियमित जल आपूर्ति संस्था के सम्मानित सदस्य श्री सांवल जी राठौड़ के संस्थान से की जा रही है। इस प्रकार ये सभी 6 वाटिकाएं लघु उद्योग भारती के सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग से फल फूल रही है। भविष्य में भी लघु उद्योग भारती ब्यावर द्वारा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में और वाटिकाएं विकसित करना
एवं हरियाली बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने का प्रयास रहेगा। आइए आज हम सब यह संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पेड़ पौधे लगाने के कार्य को हम और अधिक गति प्रदान करेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें धन संचय की जगह वन संचय को प्राथमिकता देनी होगी। तो आज से हम सब मिलकर हरियाली बढ़ाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ लगाएं, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करें। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती